29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और तमाम अटकलें लगाया जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम जो नेता कह रहे हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है, जदयू जल्दी ही टूट जाएगा, जदयू का विलय जो है आरजेडी में होगा। इसको लेकर के यानी बिहार सरकार के मंत्री वित्त मंत्री विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि आखिर में कौन लोग बोल रहे हैं। वही लोग बोलते हैं जिनके यहाँ तानाशाही है, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, वो लोग दूरबीन लगा करके दूसरे तरफ देखते रहते हैं। सुनिए क्या कुछ करे विजय चौधरी। जो ये बात पिछले 5 वर्षों में 10 वर्षों में कितनी दफा आई है और हुआ क्या है। इसलिए हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको कोई नेता ये कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाएगा, ये बात पिछले 5-7 वर्षों से आप लोगों ने कई बार लोगों के बयानों को दिखाया है, लोगों को बताया है और कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको तो कम से कम कोई कहता है तो एक बार पूछना चाहिए ना, जो आपने पिछली बार भी ऐसा कहा। तो आप लोग पूछते नहीं है, इसीलिए आपको फिर बोल देते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा लगातार तेज हो रही है, तो आगे किसके? जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा हो रही ये है। कौन कर रहा है? बोलिए। बीजेपी के सांसद और मंत्री का समझ लीजिए बात, उसका कारण तो हमने बता दिया कि बीजेपी वालों को अपने पार्टी में अब कोई पूछता नहीं है। वहां पार्टी के अंदर तानाशाही चरम सीमा पर है, पार्टी की गतिविधियों की भी किसी को जानकारी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नजर घुमा के जोड़ते हैं। और सोचना ये चाहिए कि जो कुछ होगा जनता दल यू के कार्यकारिणी में या जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, वो जनता दल यू के जो सदस्य हैं उन लोगों की सहमति से जो चुनाव का संदर्भ हो या उस सिलसिले में हो, उसकी तैयारी के सिलसिले में हो, विमर्श होगा। तो है बात जनता दल यू की, अब बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद। सर, इंडिया ये सोच के देखिए। सर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। तो क्या नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका किसको स्पष्ट नहीं है, ये बताइए। बताइए क्या स्पष्ट नहीं है? ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा सो नहीं। नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका स्पष्ट नहीं है, ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है, ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए जो ये नहीं मानता हो कि ये नीतीश कुमार के प्रयास से ही ये गठबंधन बना है, बताइए। और अगर नहीं कि कोई बोल रहा है, इसका मतलब नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट। और नेता कौन होगा ये कितनी बार सारे दल के नेताओं ने कहा है। तो आप लोग तो मनोरंजन के लिए किसी का बयान चलाते हैं, वरना हर दल के नेता ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शरद पवार जी ने, सभी जो दल है, बड़े बड़े दल हैं, सभी के नेताओं ने ये साफ कह दिया है कि पहले हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे आपसी सहमति से, और 1 वर्सेस 1 मतलब एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद जब रिक्त हो जाएगा, यानी भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, उसके बाद सभी घटक दल बैठ के इंडिया के नेता का सर्वसम्मत चुनाव आसानी से बिना समय गवाए हो जाएगा। ये बात बार बार साफ कर दी गई है। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया, जिस तरीके से जो लोग बातें करते थे उनके यहाँ क्या चल रहा है, उनके यहाँ तानाशाही चल रहा है। और साफ साफ ये भी कह दी कि आखिर में उनको कौन लोग कह रहे हैं, आखिर में जो लोग कह रहे हैं उनकी क्या औकात है। एक तरीके से साफ साफ कह दी कि जो लोग कह रहे हैं उनको कौन पूछता है। एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि जदयू में टूट हो जाएगा, विलय हो जाएगा, आप लोग पूछिए उनसे कि आखिर में कितनी बार वो बोल चुके हैं
4-5 सालों से लगातार वो बोल रहे हैं, फिर भी वो लोग बोलते ही रहेंगे, क्योंकि आप लोग उनसे सवाल नहीं करते कि आप 5 सालों से कह रहे हैं कि जदयू का विलय हो। वही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बहुत दिनों से कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई थी, उसमें बैठक हो रही है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। चुनाव को लेकर भी कई तरह की पार्टी में जो पार्टी की गतिविधियाँ उसको लेकर के चर्चा होगा। जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते ही रहेंगे। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।